चंद्रमा पर भारत के कदम की चर्चा पूरी दुनिया में है। चंद्रयान का साउथ पोल पर उतरना हमारे भारत की अद्भुत उपलब्धि है। अब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगले चंद्रयान में हिसार जिससे के एक महिलाओं को छोटे से बाहर जाने गांव में दिक्कत भाटोल होती है। जाटान की गांव में महिला एक फैक्ट्री चांद में ही पर काम जाने करके को अपना उत्सुक है। घर का गुजारा चला ये सके। ना तो कोई सीएम वैज्ञानिक साहब है जी ने मेरे को और जवाब ना ही दिया इस कि महिला का 4 इसरो से नंबर कोई संबंध चंद्रयान है। जो अब की बार इस महिला जाएगा को तो सुमन हरियाणा जी के आपको मुख्यमंत्री वहां भेज मनोहर दिया लाल ने जाएगा, क्योंकि सीएम चांद साहब पर जी अगले ने जो ये चंद्रयान बोला में है भेजने का शब्द, तो भरोसा इसको दिलाया पूरा है। करें। मैं अब हिसार के गांव भाटोल की महिला सुमन चांद पर जाने को बेसब्र है। ये बेताबी इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से नहीं, बल्कि हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बढ़ गई है। सुमन का कहना है कि वो इस इंतजार में है कि सीएम साहब उसे चांद पर कब भेजने वाले हैं। हिसार के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सुमन ने मुख्यमंत्री महोदय से गांव में एक फैक्ट्री स्थापित करने की गुजारिश की थी। इस मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े ही सहज भाव से महिला सुमन को चौथे चंद्रयान में चांद पर भेजने का भरोसा दिलाते हुए बैठा दिया। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात बस। चौथे चंद्रयान में चांद पर भेजने का भरोसा दिला दिया। ये महिला मुख्यमंत्री के अंदाज से बेहद खफा और खुद को अपमानित महसूस कर रही है। अपने गांव और आसपास की महिलाओं के साथ स्वरोजगार के समूह चलाने वाली सुमन को मुख्यमंत्री से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। सुमन का कहना है कि कहने को जनसंवाद, लेकिन जितनी महिलाएं सवाल पूछ रही थी, मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत बिना जवाब दिए ही बैठा दिया। ये महिला बार बार अपना सवाल दोहराकर हर किसी से पूछ रही है कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए एक फैक्ट्री की मांग करना गलत तो नहीं था। फिर मुख्यमंत्री ने एक महिला का उपहास उड़ाकर पूरे हरियाणा की महिलाओं का अपमान क्यों किया। यह महिला ये भी पूछ रही है कि मुख्यमंत्री चंद्रयान में भेजने का वादा कब पूरा करेंगे। मैंने सीएम मंत्री साहब से बात रखी थी कि हमारे गांव की महिलाओं के लिए एक फैक्ट्री की मांग की थी। एक फैक्ट्री की मांग मैंने सीएम साहब से की थी। मैंने मांग यही रखी थी कि हमारी महिलाओं के रोजगार के लिए हमारे गांव बाटोल जाटान में एक फैक्ट्री लगाई जाए, जिससे महिलाओं को बाहर जाने में दिक्कत होती है, गांव में फैक्ट्री में ही काम करके अपना घर का गुजारा चला सकें। सीएम साहब जी ने मेरे को जवाब दिया कि 4 नंबर चंद्रयान जो अब की बार जाएगा तो सुमन जी आपको वहां भेज दिया जाएगा। क्योंकि सीएम साहब जी ने जो ये बोला है शब्द, तो इसको पूरा करें। मैं अभी इसका इंतजार कर रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला है कि चंद्रयान में आपको भेजा जाएगा, और मैं उनका फ़ोन का इंतजार कर रही हूँ और मैं तैयार बैठी हूँ चंद्रयान में जाने के लिए। महिलाओं को रोजगार मिल तो रहा है सर, फिर थोड़ा बहुत मिल रहा है, उससे उनका घर का गुजारा ठीक से नहीं चलता, और मैं चाहती थी कि एक फैक्ट्री बन जावे तो उसमें काम करके उनका गुजारा सही से चल जाएगा। हमारे गांव बाटोल जाटान में 11 महिलाएं हैं और 11 ग्रुप हैं और 110 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। इस पार्टी के बारे में पहले तो बहुत कुछ सोचती थी, क्योंकि सोचती थी कि महिला हूँ और महिलाओं के ग्रुप चलाती हूँ, उनके उत्थान के लिए सोशल वर्कर भी हूँ, उनका काम के लिए हर टाइम आगे रहती थी। लेकिन इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा कोई उद्धार नहीं हो रहा है। जैसे आज एक हरियाणा की महिलाओं के अध्यक्ष का अपमान हुआ है, तो पूरे भारत की महिलाओं का अपमान हुआ है। ये घोर निंदनीय है, अपराध है एक। मैं लक्ष्य ग्राम संगठन की अध्यक्ष गांव में हूँ, उसके लिए मैं हर तरह के काम करती हूँ। जैसे कपड़ा बेचना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, या कोई और ट्रेनिंग वगैरह लेके ना गाँव में मैं लेडीज़ों को जागरूक करने का काम करती हूँ। और मनरेगा के हरियाणा लेवल पे महिलाओं की अध्यक्ष हूँ, सभी महिलाओं की आवाज़ उठाती हूँ।
मनरेगा की आवाज़ उठाती हूँ। मनरेगा के मजदूर जो हैं वो 600 रुपये दिहाड़ी की आवाज़ उठाती हूँ, 25 लाख मुआवजे की आवाज़ उठाती हूँ और दुर्घटना पर उनके लिए 50,000 की आवाज़ उठाती हूँ। और महिलाओं ने भी बात रखी थी, उनको भी यही जवाब मिले थे। किसी को बोल दिया गया था कि पूरा करेंगे, किसी को बोल दिया गया था कि बैठ जाओ। अब जब सीएम साहब जी इतना बड़ा वादा करता है तो हमें लगता है कि वो हमारी मांग ज़रूर पूरी करेंगे। और जब उन्होंने इतना बड़ा वादा किया है तो हम तो भाई तैयार हैं जाने के लिए। बहुत सी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास है न रहने के लिए मकान भी नहीं है, छतें गिरी हुई हैं। मौसम के अनुसार सभी बहुत ही दुखी होती हैं और बार बार हमसे रोजगार की और प्रार्थना करती रहती हैं कि दीदी आप जाओ, आप हमारा करवाना। लेकिन इस सरकार में अभी तो किसी का कोई लोन वगैरह नहीं हुआ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बात सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बात अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बात